सभी हमारे दर्शक जो कि हमारे TGRL फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं सबका एक बार यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस नए कंटेंट में, जो कि है हमारा गेट 2023 प्रॉमिस बैच। तो इसके प्रीवियस वाले कंटेंट में हमने डिस्कस किया था हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और पर्टिकुलर ये ग्रुप था हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हम उसको बोल सकते हैं EE। सो ऑल राइट, अभी बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज द सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सो देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि TGRL ओनली 4 ग्रुप में डील कर रहा है। सबसे पहला ग्रुप है हमारा इलेक्ट्रिकल, उसके बाद में हमारा EHPC, उसके बाद में हमारा फिजिक्स, और उसके बाद में है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि TGRL ने जो डिसाइड किया है कि ऑफलाइन के लिए ओनली 500 बच्चे, ओनली 500 स्टूडेंट अक्रॉस द विदर्भ, और वी कैन से अक्रॉस द महाराष्ट्र, और वी कैन से अक्रॉस द इंडिया, बट आवर प्राइम बैच कैपेसिटी इज ओनली 500 स्टूडेंट फॉर द ऑफलाइन बैच। और वो बात अलग है कि हमारा जो ये कंटेंट है ये ऑफलाइन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ऑनलाइन भी रहेगा। यानी आप इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आप पे करके इसको देख सकते हैं। आप कोई भी स्टेट से रहो, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से रहो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे मिशन की ओर। तो हमारा मिशन ये कहता है कि सेक्शन 3 में हमारा जो सब्जेक्ट है ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल का होगा और उसको इसका कोई लगाव नहीं होगा, दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट रहते हैं इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन ये लगभग ये सब्जेक्ट कॉमन रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा EMF, तो इसके अंदर आएगा हमारा कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। उसके बाद में आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद में आएगा हमारा गॉस लॉ। उसके बाद में आएगा हमारा डाइवर्जेंस। उसके बाद में आएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। और मुझे ऐसा अपेक्षा है कि मेरा जो वॉइस है वो सबको क्लियरली आएगा आफ्टर अपलोडिंग दिस कंटेंट। और कोई भी इशू रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें वो बताइए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। सो लाइन एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। उसके बाद में रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी रह सकता है, जैसे सभी को पता है एयर रह सकता है, या फिर हमारा बहुत सारे मीडियम रहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और उसके बाद में रहेगा हमारा कॉम्पिटेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में बायोट-सावर्ट लॉ, सावर्ट्स लॉ। उसके बाद में एम्पियर लॉ, क्रूल। उसके बाद में हमारा सबसे फेमस फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में लॉरेंस फोर्स के बाद में इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, L वाला। मैग्नेटोमोटिव फोर्स दैट इज कॉल्ड MMF बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद में हमारा रिलेक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट। सो ये भी एक अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, रिलेक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब हम बढ़ते हैं हमारा सेक्शन 4। जैसे हम सभी को पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप है इसके अंदर टोटल 10 सेक्शन है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमको एक सेक्शन में से स्कोरिंग अचीव करना है, और वो भी टारगेट कितना है हमारा टारगेट है 150, टॉप 150 में आना है ऑल इंडिया रैंक में। और जो हमारे बैच की लिमिट है वो ओनली एंड ओनली 500 है। तो 500 में से हमको 150 में स्टूडेंट लाना है हमारे बैच के। तो ये टारगेट जितना बोलने में इजी है उतना अचीव करने में इजी नहीं है, हम सभी को पता है। लेकिन नितिन सर के स्ट्रगल TGRL की ओर से और आपका हमको साथ
साथ बोलिए या फिर हमारे बातें सुनना बोलिए, ठीक है। प्रॉपर वे से शेड्यूल में सब अगर बातें होगी तो डेफिनेटली 150 ऑल इंडिया रैंक में आएंगे। अदरवाइज नितिन सर ने जो कमिटमेंट दी है, नितिन सर तो उसको फुलफिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर थोड़ा सा भी इसको लाइट में ले लिया तो 150 आना लगभग थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, सीधी बात है, हम जैसा जैसा आपको ट्रीटमेंट देंगे यहाँ पे वैसा वैसा उसको फॉलो करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितना भी प्रीवियस वाला हुआ है उसको रिवाइज करते चलिए, यानी प्रीवियस को रिवाइज करते चलेंगे तो पिछले हमने क्या पढ़ा था वो भी ध्यान में रहेगा और जो आने वाला करंट में वो भी ध्यान में रहेगा। तो ये एक सीक्रेट है, बाकी कोई सीक्रेट नहीं है। उसके बाद में देखिए अभी सेक्शन 4 की ओर हम बढ़ रहे हैं। यह है हमारा सिग्नल एंड सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है जो कि स्कोरिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर ओवरऑल फॉर्मूलेज ही है सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर। और जैसे हम सभी को पता है कि कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये तो हमारा 3rd ईयर में हुआ था, मेरे ख्याल से एनए में हुआ था। शिफ्टिंग एंड स्केलिंग प्रॉपर्टीज, उसके बाद में लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड कैजुअल सिस्टम, फोरियर सीरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। ओके, ऑलराइट। उसके बाद में सैम्पलिंग थ्योरम हमारा। उसके बाद में है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। उसके बाद में हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन फॉर एनी जनरल पीरियोडिक वेवफॉर्म। तो ये हो गया हमारा सिग्नल एंड सिस्टम। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 10 इसीलिए मुंह में आया क्योंकि उस रिलेटेड थोड़ा बात करना था। तो जैसे हम सभी को पता है कि सेक्शन नंबर 10 में जो है ये पर्टिकुलर मुझे काफ़ी इसको यानी मैं काफ़ी इसको एंजॉय करता हूँ। इसके पीछे का रीजन भी काफ़ी सिंपल रीजन है। When I was my polytechnic level, then I meet some sir for the private coaching, और वो सर का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना प्रैक्टिकली था। वो सर का कई रेपुटेड न्यूज चैनल पे भी उनका इंटरव्यू हो चुका है फॉर दिस सब्जेक्ट, और वी कैन से फॉर अचीवमेंट इन दिस सब्जेक्ट। यानी वो इतने अच्छे सर थे, वो महाराष्ट्र में उनके लगभग पढ़ाई हुई है। सो वो सर ने हमें, जब मैं पॉलिटेक्निक लेवल में था तो पढ़ाया था, तो ज़बरदस्त उन्होंने पढ़ाया था, विद कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। जितना भी हमारा वेवफॉर्म वगैरह है, ये उसका सैम्पलिंग कैसे होता है, और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल में क्या डिफरेंस है, उसके बाद में उसका जो ड्यूरेशन है वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया था। और एक सिंपल फार्मूला है, अगर हमको किसी बात को अगर लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रखना है, उसका कॉन्सेप्ट अगर उसका बेसिक पकड़ा जाए, अगर उसका बेसिक, ये बात कहाँ से शुरू हुई, ये बात अगर कहाँ से शुरू हुई वहाँ से लेके एंड तक अगर हमने वो सुन लिया, देख लिया, तो उसको भूल पाना फिर लगभग नामुमकिन है। यानी हम वो कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं कि ये कैसा हुआ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान के चलो, एक आधा कोई स्टोरी है, ठीक है, एक आधी स्टोरी है, उसको आपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के पढ़ा और पूरा समझ के लिए कि XYZ ये हुआ, और उसके बाद में ये उसका कंक्लूजन है, ठीक है, ये उसका सारांश है, या बोल सकते हैं ये उसका अभी फाइनल हो चुका है, ठीक है। उसी समान हमारा सब्जेक्ट है। अगर कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, फॉर्मूला लगाते हुए जाएंगे, उसके बाद में हमारा जो बेसिक है वो समझते हुए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर कोई नहीं हरा पाएगा। तो यही मैं बोलना चाहता था हमारा सेक्शन नंबर 10 के रिलेटेड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी ज़बरदस्त सर थे, अभी तो नाम भी नहीं याद आ रहा सर का, क्योंकि बहुत दिन हो गए। तब भी अगर रियलाइज़ किया जाए तो सर का नाम मुझे याद आ सकता है, और मुझे शायद से ऐसा लगता है कि सर ने जो उनका जो बैचलर किया था या फिर मास्टर किया था, वो नासिक का एक इंस्टीट्यूट है, के के वाघ इंस्टीट्यूट है,
टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ से उन्होंने किया था उनका बैचलर या फिर मास्टर। सो ऑलराइट, अभी बढ़ते हैं हमारा सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 अगेन मेरा एक अच्छा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मशीन वगैरह से मेरा ज़्यादा ही लगाव था at the level of my bachelor. So okay, electric machine, single phase transformer, equivalent circuit, single phase transformer. अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा तो मैंने ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल भी किया है कंपनी में जाके, ठीक है। यानी पर्टिकुलरली जैसे मैंने ये पढ़ाई की तो ये नाम के लिए पढ़ाई नहीं की, उसका थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल ये मैच करते टाइम, इस टाइप से मैंने ये पढ़ा। मैं खुद जाता था वहाँ पे कंपनी में और देखता था कि क्या डिफरेंस है 3 फेज सिंगल फेज में। उसका वीडियो भी मैंने यही चैनल पे दिया है, लगे तो आप उसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं प्रीवियस कंटेंट में। ऑलराइट, तो देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेगुलेशन एंड इफिशियंसी। इफिशियंसी आप सभी को पता है, व्हाट इज इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100% में इफिशियंसी मिल जाएगी। 3 फेज ट्रांसफार्मर, कनेक्शन, वेक्टर ग्रुप्स, पैरेलल ऑपरेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल, डीसी मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड सीरीज एंड शंट। शंट इन द सेंस पैरेलल, हम सभी को पता है, जबकि हम गेट 2023 में पढ़ रहे हैं, यानी ये कंपटीशन फेस करने वाले हैं, हम इसको कंपटीशन ही बोलेंगे। मेरे लिए तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपके लिए तो रहेगी कंपटीशन, बिकॉज आफ्टर ऑल आपको इसके अंदर कॉम्पीट करना है। सो ऑलराइट, लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, कंपटीशन ये खुद से रखो और खुद के अंदर जो भी एरर्स है उसको कम आउट करो, वो एक प्रॉपर ही है, ना कि हमारा बाजू वाला, हमारा XYZ कोई भी वो क्या कर रहा है उससे इम्पोर्टेंट है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे में क्या खामियां हैं। एक हमारा आइडियल पर्सन बनाओ और उसको कंपेयर करो कि उन्होंने कैसे पढ़ा था, उन्होंने कैसे जिया था, ये बातें इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं हमारे बैक टू पॉइंट। तो देखिए ये मेरे ख्याल से यहाँ तक हम पहुंचे थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, 3 फेज ट्रांसफार्मर, उसके बाद में उसका कनेक्शन, वेक्टर ग्रुप, पैरेलल ऑपरेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इन द सेंस मोटर का प्रिंसिपल ले लीजिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जनरेटर का प्रिंसिपल ले लीजिए, जब वो घूमेगा तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल, डीसी मशीन, separately excited series and shunt, motoring and generating mode of operation and their characteristics. Characteristics means क्या, speed versus torque और ये different types of characteristics. और speed control of DC motor, 3 phase induction motor, ये एक अलग टॉपिक है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक मशीन में आता है। इंडक्शन मशीन, प्रिंसिपल ऑपरेशन, देखो डीसी मशीन अलग पार्ट, इंडक्शन मशीन अलग पार्ट, स्पेशल मशीन भी आता है। स्पेशल मशीन में सर्वो मोटर, उसके बाद में हमारा हम बोल सकते हैं VLDC मोटर या फिर स्टेपर मोटर, ये सब बातें हमारे किसके अंदर आती है, हमारी ये बातें आती है हमारे स्पेशल मोटर के अंदर आती है। 3 टाइप की मोटर रहती है, एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल पर्पस मोटर, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑपरेशन मोटर। सो अभी सिर्फ हमारा देखो अभी हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, टॉर्क, स्पीड, कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, इक्विवेलेंट सर्किट स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन मतलब ऐसी मशीन जिसके अंदर निग्लिजिबल डिफरेंस रहता है, जो हमारी स्लिप रहती है वो निग्लिजिबल रहती है सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस मशीन के कंटेंट में आएगा हमारा सिलेंड्रिकल एंड साइलेंट पोर्ट मशीन, परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेशन
एंड पैरेलल ऑपरेशन सभी को पता है, जो हमारा ग्रिड सिस्टम रहता है, ग्रिड सिस्टम के अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स हम इनपुट देते हैं और हमारे ग्रिड को चलाते हैं। ग्रिड का ध्येय क्या है, ग्रिड का मोटिव क्या है कि 24/7 पावर प्रोवाइड किया जाए, इसको पब्लिक को 24/7 पावर दिया जाए, ये ग्रिड का हमारा मोटिव रहता है। ठीक है, तो रेगुलेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, अलग अलग मोटर की अलग अलग स्टार्टिंग रहती है, यानी जब उसको हम चालू करते हैं। सो कितना ड्यूरेशन हुआ शुभम? 15 मिनट 15। ओके, सो टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। सो टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। लॉसेस तो हम सभी को पता है, एक फिक्स लॉस रहता है और एक वेरिएबल लॉस रहता है। फिक्स लॉस हम इसको बोलते हैं जो कि हमारा जैसे मान के चलो आयरन लॉस क्या है, फिक्स लॉस है। वेरिएबल लॉस कौन सा है, जो डिपेंड करता है कि हमारा लोड कितना है, लोड के हिसाब से करंट कितना ले रहा है, ये हो गया हमारा कॉपर लॉस। तो अभी तो ये जो हमारा सेक्शन 5 है ये तो पूरा हो गया। सो जैसे हम सभी को पता है, इस बैच का जो नाम है वो है प्रॉमिस बैच, और हमारे 2 एड्रेस है। जो 500 बैच की जो अभी बैच ऑफलाइन मोड में चालू हो गई, ओपन हो गई, सो इसका एक जो एड्रेस है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मिल जाएगा आपको, कोई कमी नहीं है। कहा कोई भी वीडियो अगर आपने देख लिया तो उस वहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा कि TGRL एकेडमी कहाँ पे है और नितिन सर कहाँ पे पढ़ाते और हमारी और भी फैकल्टी कहाँ पे पढ़ाती। तो भी मैं एक बार इन शॉर्ट बता दूँ, ड्रीम्सलैंड है जो कि अमरावती सिटी में है, विदर्भ में है, और कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी बहुत सारे इसमें दे चुका हूँ कॉन्टैक्ट में। सो एनीवे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे कॉन्टैक्ट नंबर हमारा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी फीस क्या है, सीधी बात है, आपको दिल्ली में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना आप दिल्ली में मत जाओ, ना आप MP में जाओ। अगर आप महाराष्ट्र या फिर नियरेस्ट जो भी हमारा स्टेट है, जैसे मान के चलो गुजरात है, राजस्थान है, या फिर हमारा जो भी कोई आंध्र प्रदेश है, ये सीधा अगर आप अमरावती में कोचिंग करने के लिए आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आपको TGRL का ऑफलाइन बैच ऑफर किया जाएगा और आप डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक 150 अचीव करेंगे। ये TGRL का वादा है, ये मेरा वादा है TGRL की ओर से। ठीक है, सिर्फ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपको 100% इसके अंदर डेडिकेशन देना है। जैसे हम यहाँ पे डेडिकेशन दे रहे हैं, हम बोलते हैं बारिश वगैरह हम कुछ भी नहीं देखते हैं, हमारा जो शेड्यूल है वो लगा है और हम उसको फॉलो करते हैं। हमको पता है अगर हम हमारे सब्जेक्ट के प्रति 100% अगर रिस्पेक्टफुल रहेंगे तो हमारा सब्जेक्ट हमको नाराज नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम हमारे सब्जेक्ट को ही थोड़ा कम वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट भी हमको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये तो सिंपल ये रिलेशन है, टेकिंग एंड गिविंग वाला रिलेशन है। अगर आप देंगे रिस्पेक्ट तो सब्जेक्ट भी आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि सब्जेक्ट किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। स्पेशली ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जिस भी सब्जेक्ट को मैंने रिस्पेक्ट दिया उसने मुझे काफ़ी अच्छा ये किया, काफ़ी अच्छा हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस मुझे मिला है वो सब्जेक्ट में। तो देखिए अभी ये 5 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, अभी जो रिमेनिंग 5 बचे हो सकता है वो 2 कंटेंट में कवर हो जाए या फिर 3 कंटेंट में कवर हो जाए, इट इज पॉसिबल, बट मैं बता नहीं सकता ये 2 में कवर होंगे या फिर 3 में कवर होंगे। वी विल ट्राई कि इसको 2 में कवर किया जाए, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, उस हिसाब से हम इसको शूट करेंगे। और
ये प्रयास करेंगे कि आपको हर एक बात ध्यान में आना चाहिए और हमारे सिलेबस का महत्व समझ में आना चाहिए। देखो 2022 का जो गेट था 2022 का जो गेट था और 2023 का जो गेट सिलेबस है इसके अंदर 0 चेंजेस है, कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। और TJRL आपका स्वागत करता है इन अमरावती सिटी महाराष्ट्र। ऑल रिस्पेक्टिव स्टेट और वी कैन से नियर बाय स्टेट आप अमरावती आइए, TJRL ज्वाइन कीजिए और अपना जो टारगेट है वो अचीव कीजिए। ऑल इंडिया रैंक 150 आउट ऑफ 500। देखिए हम एक बात क्लियर करना चाहेंगे, कितना भी हमको रिक्वेस्ट करेंगे कुछ भी करेंगे तब भी हम 500 में से एक भी बच्चा ऊपर देंगे नहीं। हमारा जो डिसाइड किया है अभी उस हिसाब से चलेंगे। हमको 500 में से एक भी ऊपर बच्चा चलेगा नहीं। और ऑफलाइन बैच के लिए ऑनलाइन में नो लिमिटेशन, आप कितना भी ज्वाइन कीजिए, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है इसलिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी TJRL एकेडमी की वेबसाइट पे आ रही है, उसके ऊपर भी हमारे जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो भी आपको मिल जाएंगे। और जैसे हम सभी को पता है कि TJRL इन कोऑपरेशन इन एसोसिएशन विद सेल्फी मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूट अमरावती। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं, TJRL इन एसोसिएशन विद सेल्फी मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है, जो कि प्रीमियम यूनिवर्सिटी है अक्रॉस द महाराष्ट्र और वी कैन से इंडिया। सो HGPU की ओर से हम 2 कोर्सेस चला रहे हैं, एक है हमारा सोलर और दूसरा है हमारा बेसिक इंडस्ट्रियल गारमेंट सीविंग मशीन ऑपरेटर वाला। ये जो 2 कोर्स है तो वो तो 2 कोर्स हम संत गाडगे बाबा की ओर से चला रहे हैं। और रिमेनिंग जो 10 कोर्सेस है उसके बारे में मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। फ्रॉम बेसिक सोलर एनर्जी टेक्नीशियन टू वी कैन से बेसिक BLDC मोटर टेक्नोलॉजी तक, ये टोटल 12 कोर्सेस है। और डेफिनेटली आप इसके अंदर भी इनरोल कीजिए। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पब्लिक प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल लैंडिंग टेक ऑफ व्हीकल, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द TJRL एकेडमी एंड इन एसोसिएशन विथ सेल्फी मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूट अमरावती। सो ऑल राइट, मैं था आपका XYZ जो भी कोई हूँ, आपका मीडियम, आपका केयर टेकर, आपका XYZ जो भी, लेकिन मैं मीडियम हूँ फ्रॉम TJRL टू व्यूअर्स टू स्टूडेंट। और डेफिनेटली आप 2 ही कैटेगरी में आएंगे, एक तो व्यूअर्स में आएंगे या फिर स्टूडेंट में आएंगे। और तीसरी कैटेगरी हो सकती है प्रोफेशनल इन द सेंस ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी को मानते हैं, टेक्नोलॉजी का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पता है कि हमारे नेशन की जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टेक्निकल के ऊपर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। जितना नेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगा उतना उस देश का करेंसी भी स्ट्रांग रहेगा, उस देश का जो रिस्पेक्ट है एट द ग्लोबल लेवल वो भी काफी अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमको टेक्नोलॉजिकली काफी स्ट्रांग होना है। देयर इज एनी प्रॉब्लम शुभम? नो, कुछ अड़चन? कुछ भी नहीं? ओके, ऑल राइट। क्योंकि सबसे मजे की बात यह है कि अभी हमारे पास एक काफी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन आ गया है। इसके पहले हमारा काम काफी पुअर चल रहा था, हम बोल सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड डाटा था, सिर्फ ओनली 3 GB 2 GB। देखो कंडीशन ऐसी थी कि मेरे पास इंटरनेट का पैक मारने के लिए भी पैसे नहीं थे, मैं बता दूं आपको, ऐसी भी कंडीशन थी। लेकिन हमको हमारी ये सिखाती है, हमारी सभ्यता हमको सिखाती है, जो हमारी इंडियन सभ्यता है, कि हार मत मानो। हमको पता है आज अगर अंधेरा है तो कल सवेरे उजाला होने वाला है। और खुद के ऊपर भरोसा रखो, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, दूसरे का अच्छा सोचो, ऑटोमेटिक अपना भी अच्छा होगा। और कभी भी हार्डवर्क के लिए रेडी रहो,
without hard work there is no any option for the progress or we can say growth. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे नेचर का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि नेचर ने हमें यहाँ पे खड़ा किया है, ठीक है। अगर नेचर चाहे तो 2 मिनट में हमारा जो अर्थ है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर नेचर ने चाहा तो, ठीक है। हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, हम काफी लिमिटेड है, और जो भी कोई है यहाँ पे सब नेचर है। नेचर का जितना हम केयर करेंगे उतना नेचर हमारा भी केयर करेंगे, इसीलिए हम सोलर को भी काफी प्रमोट करते हैं। और एनीवे अभी के लिए हम रुकते हैं, और मैं था आपका XYZ NW मनोहर, और आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको गेट 2023 प्रॉमिस बैच में एनरोल करना है तो आप मिलिए मिस्टर शुभम से, जो कि हमारा गार्डनर वाला मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे रहते हैं। एज वेल एज वो कैमरा पर्सन भी है हमारे, अभी जो शूट चल रहा है वो मिस्टर शुभम ही कर रहे हैं, तो वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से शूट कर रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो प्रोफेशनलिटी है वो मेंटेन की गई है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, क्योंकि जो प्रीवियस वाले कंटेंट है 1-2 वो उन्होंने शूट किए, आप भी यानी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनका जो वर्क है वो प्रॉपर है। सो ऑलराइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कीजिए यानी शेयर कीजिए अक्रॉस योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, एनी काइंड ऑफ फ्रेंड जिनका आप वैल्यू करते हैं, जिनका आप अच्छा सोचते हैं, उनको शेयर कीजिए कंटेंट, ताकि उनको भी कुछ फायदा मिले कि नितिन सर जो भी TGRL के माध्यम से आप तक डिलीवर कर रहे हैं उनका भी डेफिनेटली फायदा हो। यानी देखो, बढ़ना है तो सबको साथ में मिलके हमें बढ़ना है। अकेले को अगर अकेला यानी हम खुद को अगर सोचेंगे कि मुझे ही सिर्फ आगे बढ़ना है, मुझे ही पढ़ना है, तो एक अच्छी ये नहीं है, थिंकिंग नहीं है। सबको साथ में लेके चलो, और सबका अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा भी अच्छा होगा। एक काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एनीवे अभी के लिए मैं रुकता हूँ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, keep we can say reading, and keep spreading TGRL content. We will meet very soon. Thanks a lot.